गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट विद इंट्रोडक्शन, और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 12.2 जो कि कंप्लीटली बेस्ड थी बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले पे। मैंने इसमें बताया था बेटे 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जो 3 पॉइंट होंगे किसी भी ट्रायंगल के, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस कब होंगे बेटे, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस कब होंगे, स्केलेन ट्रायंगल के वर्टिसेस कब होंगे, और बेटा ये राइट एंगल के ट्रायंगल के वर्टिसेस कब कहलाएंगे। और मैंने ये भी बताया था जब 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे तो वो चारों पॉइंट वर्टिसेस कब होंगे, पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के और स्क्वायर के। ठीक है। और हमने एक पॉइंट और किया था जिसमें हमने प्रूव किया था कि कोई भी पॉइंट सर्कमसेंटर कब बन सकता है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अगर बेटा आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटे। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो बेटा लास्ट लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे एक्सरसाइज 12.3 जो कि कंप्लीटली बेस्ड है बेटा सेक्शन फॉर्मूले पे। सेक्शन फॉर्मूले पे कंप्लीटली बेस्ड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किस कंडीशन में होता है बेटे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बेटे सेंट्रोइड के बारे में और मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा देखिए, मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और आप सब कुछ अच्छे से समझ जाओ। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला यूज कब होता है, ध्यान से देखना। कह रहे कि सेक्शन फॉर्मूला विल बी यूज किया जाएगा ओनली व्हेन ए पॉइंट P, ओनली व्हेन ए पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ये कह रहा है कि ये P पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जो ज्वाइन करने से बनी है A और B पॉइंट को। तो ये कह रहा है कि ये P पॉइंट डिवाइड करता है उस लाइन सेगमेंट को जो A और B पॉइंट से मिलके बनी हो, और वो डिवाइड दो तरीके से करेगा, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरनली में ये P पॉइंट इस लाइन के अंदर मिलेगा, कहीं भी बीच में मिलेगा, और एक्सटर्नली में यही P पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट के एक्सटर्नल मिलेगा, आउटसाइडर मिलेगा। यानी मैं AB को एक्सटेंड करूंगा तब वो P पॉइंट मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें रेशियो बनेंगे बेटे M1 M2 सीधे सीधे A से लेके P में और P से लेके B में, AP अपॉन PB। और एक्सटर्नली में डिफरेंस क्या है, इसमें रेशियो कैसे बनेंगे, A से लेके P यहां बनेगा बेटा, और B से लेके P ये बनेगा छोटा वाला। ठीक है, और मैं एक्सटर्नली को इंटरनली में कन्वर्ट करूंगा। एक्सटर्नली का रेशियो तो यार है M1 रेशियो M2, यानी ये AP पूरा और ये BP। ठीक है ना, तो एक्सटर्नली रेशियो को जब हम इंटरनली रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो वो रेशियो क्या बन जाएगा, M1 रेशियो माइनस M2 बन जाएगा। बस ये आपको छोटी सा पॉइंट याद रखना है। जब हम एक्सटर्नली रेशियो को इंटरनली रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो M1 रेशियो M2 क्या बन जाएगा, M1 रेशियो माइनस M2। यानी इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहां रेशियो M1 रेशियो M2 है तो यहां रेशियो क्या बनेगा, M1 रेशियो माइनस M2। M2 की जगह माइनस M2 भरना है, बस सिंपल सा है। अब आ जाओ बेटा फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा। x का फॉर्मूला निकालोगे तो इस x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या करोगे, देखो क्रॉस, ये वाला इसके पास जाए क्रॉस होके ये वाला बन गया तो M1 x2, ये वाला इसके पास आएगा तो M2 x1। बीच में किसका साइन है बेटे, प्लस का साइन है, और नीचे इन दोनों रेशियो का प्लस। y निकालना है तो सिंपल है, जब मैं y निकालूंगा तो ये रेशियो y कोऑर्डिनेट के पास जाएंगे, ये y के पास जाएगा तो ये बनेगा, ये y के पास आएगा तो ये बनेगा, और नीचे दोनों का प्लस। जब मैं z कोऑर्डिनेट निकालूंगा, z कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये रेशियो z के पास जाएगा M1 Z2, और ये वाला जाएगा इस Z1 के पास तो ये बन जाएगा, और नीचे दोनों का प्लस। ये तो था इंटरनली। अब मैं एक्सटर्नली निकालूंगा, एक्सटर्नली रेशियो निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, ये एक्सटर्नली कोऑर्डिनेट निकालेंगे x y और z, तो रेशियो हम क्या यूज करेंगे, रेशियो ये यूज करेंगे हम M1 रेशियो माइनस M2। यानी क्या कहोगे सर, या M2 प्लस का था तो प्लस आया, M2 माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, बस सिंपल सा है। फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, x को निकालोगे तो
ये m1 इसके पास जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा बेटा, क्रॉस करना है यहां भी आपको क्रॉस करना है, यहां भी आपको क्रॉस करना है। m1 जाएगा x2 के पास, माइनस m2 जाएगा इसके पास, ये बन गया, नीचे दोनों का डिफरेंस आएगा। y वाला y के पास चला जाएगा और z वाला z के पास चला जाएगा। ये था बेटा सेक्शन फॉर्मूला, और आपको लिखा मिलेगा, साफ साफ लिखा मिलेगा कि वो इंटरनली डिवाइड है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड है। एक्सटर्नली हो तो फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे और इंटरनली हो तो फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप अच्छे से क्लियरली समझ जाओ उसको। ठीक है बेटा, तो चलिए एग्जांपल की तरफ चलते बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा ये एग्जांपल देखते हैं, क्या बोले इस एग्जांपल में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट बेटे एक्स का पॉइंट, वाई का पॉइंट और जेड का पॉइंट निकालो। ये वाला पॉइंट डिवाइड करता है उस लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करने से बनी है इन दोनों पॉइंट को। अब एक बात बारीकी से समझ लो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एंड लिखा हुआ मिलेगा तो दोनों पॉइंट को कॉर्नर पे रखना है, ये स्टार्टिंग कॉर्नर पे और ये एंडिंग कॉर्नर पे। ध्यान रखना, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एंड लिखा हुआ मिलेगा तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक ये आपका एंडिंग पॉइंट होगा। ध्यान रखना, तो कह रहे कि ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है और किस रेशियो में, इस रेशियो में इंटरनली और इस रेशियो में एक्सटर्नली। सिंपल सा है मीनिंग बेटे, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये कह रहा है कि बेटा ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट आपको दे रखे हैं 2 माइनस के 4 और 3, क्या वो पॉइंट आपको दे रखे हैं -4, 5 और माइनस के 6। ये पॉइंट है बेटे आर, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। रेशियो क्या दे रखा है बेटा, 2 रेशियो दे रखा है, 1 इंटरनली दे रखा है, इंटरनली। तो इंटरनली में आप कह देना कि बेटे प्लस का साइन आएगा और एक्सटर्नली में आएगा बेटा माइनस का साइन, जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू निकालेंगे तो ये छलांग मार के जाएगा इधर और ये छलांग मार के जाएगा इधर, क्रॉस चलेगा ना। तो क्या करेंगे, x को निकालेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू में हो जाएगा -4, प्लस में प्लस का साइन आएगा, बिल्कुल इंटरनल ये तो 1 इसके पास जाएगा तो 1 इंटू में आएगा 2 अपॉन में दोनों रेशियो का प्लस 2 + 1, ये आ जाएगा बेटे। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटे, -8 हो गई और प्लस के 2 हो गए बेटे और ये 3 हो गई, बिल्कुल हो गई। तो ये बचेगा बेटे -6, -6 बच गए और ये 2 3 बचेंगे तो बचेगा बेटे -2 आंसर। इसी तरीके से आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटे इस y को निकालेंगे तो ये रेशियो छलांग मार के इस y के पास जाएगा तो 2 इंटू लिखेंगे हम 5, प्लस में 1 जाएगा इसके पास तो 1 इंटू में -4 अपॉन में 2 + 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बेटे आपके पास 2 5 जा 10 हो गई, -4 अपॉन में आ जाएगा 3 और ये वैल्यू आ जाएगी +2। इसी तरीके से आपको निकालना बेटे z, ठीक है ना। z निकालोगे तो ये रेशियो छलांग मार के पास जाएगा z के पास और ये उधर जाएगा 3 के पास और 2 नीचे प्लस। अब आ जाएगा बेटा एक्सटर्नली के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नली के बारे में बात करेंगे तो P पॉइंट आपके पास दिया हुआ है पहले से ही, 2 - के 4 और 3, क्या वो पॉइंट यहाँ होगा -4, 5 और के 6। जब एक्सटर्नली डिवाइड है तो ये R पॉइंट बाहर मिलेगा आपको XYZ। और रेशियो क्या दिया हुआ है बेटे 1:4 एक्सटर्नली दे रखा है तो इसको इंटरनली बनाऊंगा, इसको इंटरनली बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा वो रेशियो, इंटरनली बनाऊंगा तो 1:-4 बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या बेटे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, इसको यही रहने दो। तो क्या करोगे, जहां पे भी बेटे मैंने सेंटर में प्लस लगाया था ना, सेंटर प्लस, वहां पे माइनस लगा दो और कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यू ये रहने दो बेटे बिल्कुल। बस आप ये लिख लो, आपके पास रेशियो कौन सा था 1:4 था, बस सिंपल सा 1:4 था आपके पास और कुछ नहीं था, ठीक है 1:4 लिख लो। तो x को निकालेंगे, बिल्कुल
ये इसके पास जाएगा और ये क्रॉस लगा के इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा बेटे 1 इंटू माइनस के 4, यहां माइनस का साइन कर दो, प्लस की जगह किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, और 4 जाएगा इसके पास अपॉन में 1 माइनस के 4 ऐसे लिखोगे आप 1 माइनस के 4। तो बताओ बेटा जी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस के 4 आ गई और माइनस के 8 आ गई बेटे, माइनस के 4 माइनस के 8 और ये माइनस के 3 बचेंगे। तो बताओ माइनस के 12 अपॉन में माइनस के 3 तो आ जाएंगे बेटे प्लस के 4। पॉइंट नेगेटिव आ सकता है, ये x के वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कभी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी भी आ सकती है नेगेटिव भी। y की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1 जाएगा y के पास, तो आ जाएगा 1 इंटू में 5, माइनस का साइन आएगा सेंटर में, 4 जाएगा इसके पास, तो 4 इंटू में लिखोगे आप माइनस के 4 अपॉन में आएगा 1 माइनस 4। तो दिस इंप्लाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, बता दो जल्दी से क्या आ जाएगी। ये तो आ गया बेटे 5 और ये आ जाएगा बेटे माइनस माइनस प्लस के 16 हो गए बेटे, और अपॉन में बन जाएगा माइनस के 3। तो बताओ 21 बटे 3 माइनस के 7 बन गए। इसी तरीके से आपको निकालना बेटे क्या, जड़, और निकालना, जड़ निकाल के दिखा देता हूं बेटे मैं। जड़ निकालोगे बेटे यहां से, तो ये जाएगा जड़ के पास, तो बनेगा 1 इंटू में माइनस के 6, माइनस का साइन, 4 जाएगा इसके पास, तो 4 इंटू 3 बनेगा और नीचे 1 माइनस के 4 बनेगा। तो दिस इंप्लाई जड़ की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ बेटा। ये तो आ गए बेटे माइनस के 6 और ये जाएंगे माइनस के 12 और ये बन जाएगा माइनस के 3, बिल्कुल बनेगा। तो माइनस के 18 बटे माइनस के 3, तो माइनस के प्लस के 6 बन जाएंगे। तो बताओ ये आर पॉइंट क्या आ गया, तो मैं कह दूं बेटे ये आर पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू माइनस के 7 आई है और z की वैल्यू 6 आई है। ये आपका आर पॉइंट आ गया। इस तरीके से निकालने बेटे सारे क्वेश्चन, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बेटे मिड पॉइंट के बारे में और सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। चलिए बेटा करते हैं अगला टॉपिक, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा ये एग्जांपल और करते हैं, और इस एग्जांपल से आपके 7 से 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज के सोल्व हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत अच्छे से देखना बेटे इस क्वेश्चन को। मैंने एक एग्जांपल में 2 पार्ट्स ले लिए और इन दोनों पार्ट से एक्सरसाइज के 7 से 8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए क्या कह रहे बेटा, फाइंड द रेशियो। सबसे पहले कह रहे कि रेशियो मानो, और आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है बेटा कि रेशियो हम क्या मानते थे, k रेशियो 1, k रेशियो 1। तो कह रहे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये हो गया बेटा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से कोई नाम दे दिया बेटे ए पॉइंट, ये बेटा 215, इसको मैं नाम दे देता हूं बेटे B343। ये कह रहे कि ये 2 पॉइंट है, कॉर्नर पे लिखूंगा मैं दोनों पॉइंट को, और कह रहे कि इज डिवाइडेड बाई पहला क्वेश्चन है बेटे द प्लेन दिस। प्लेन एक लाइन होती है 3D में, 3D में तो प्लेन कहलाएगा। तो ये कह रहा है बेटा कि ये वाली जो लाइन है वो डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, अब किसी पॉइंट से नहीं है, किसी लाइन से है। अब इस लाइन पे तो पॉइंट हो सकता है, इस लाइन पे तो पॉइंट हो ही सकता है बेटे। तो ये कह रहा है कि ये लाइन कौन सी दे रखी है आपको, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1/2, ये वाली लाइन आपको दे रखी है, ये वाली प्लेन आपको दी हुई है। अब बताओ ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बेटे, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ मैंने पॉइंट R मान लिया और x y z लिखना है आपको, बिकॉज ये इक्वेशन x y z वेरिएबल में है, तो पॉइंट भी x y z का होगा। जैसे 10th क्लास में ये इक्वेशन x और y में होती थी, याद करो 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसका पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का था, बस उसमें वेरिएबल 2 थे तो मैंने x और y लिखा था, या वेरिएबल 3 है तो यहाँ पे x और z लिख दिया। अब कह रहा है कि बेटा फाइंड द रेशियो, तो रेशियो क्या बनेगा, k रेशियो 1 बनेगा। तो पहला हम क्या लिख देंगे बेटे सॉल्यूशन में, पहली लाइन लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 आपको मानना है। अब सिंपल सा मीनिंग क्या है बेटे, पता है आपको क्या मीनिंग है, फॉर्मूला वही लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये पॉइंट देखो इंटरनली है, ये पॉइंट बाहर तो नहीं है ना, तो इंटरनली वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा,
क्लियर है यहां तक। और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो इस लाइन में भर देंगे तो वो वहां से मिलेगी के की वैल्यू। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी एक्स की वैल्यू, फिर से ये रेशियो छलांग मार के यहां आएगा और ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, के को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3k प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 अपॉन में क्या आएगा रेशियो का प्लस, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू बताओ क्या आएगी बेटा, y की वैल्यू क्या आएगी, ये रेशियो छलांग मार के y के पास जाएगा तो 4k बन जाएगा प्लस ये इसके पास आएगा 1 के पास तो 1 ही रहेगा अपॉन k प्लस 1 कोमा जेड की वैल्यू क्या आएगी, ये रेशियो छलांग मार के जाएगा इसके पास तो 3k प्लस में ये इसके पास आएगा 5 अपॉन में आएगा k प्लस 1। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था। अब ये जो x y z है ये किसके कोऑर्डिनेट आगे बेटे, r के कोऑर्डिनेट आगे, r के कोऑर्डिनेट आगे। अब हम क्या कहेंगे बेटा, ये रीजन आपको लिखना है, इसके पॉइंट मिलेंगे, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। सिंस पॉइंट r लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पर, या लाइन लिख दो चाहिए बेटा, प्लेन लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो प्लेन लिख दो। किस प्लेन पर लाई कर रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड अब इजकल टू 1/2। ये पॉइंट r इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसलिए इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर क्या करेंगे कि जो r के पॉइंट आए हैं, r का जो आंसर आया भाई, r के पॉइंट कौन थे, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, दिस दिस एंड दिस, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो सबसे पहले हम भरेंगे बेटे x की वैल्यू भरो, तो x की वैल्यू ये चिपका दो, तो ये है बेटा 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू भरो, y की वैल्यू ये भरेंगे अपन 4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 माइनस में z की वैल्यू भरेंगे, तो z की वैल्यू ये भरेंगे, तो यहां माइनस सेंटर में है, कभी साइन चेंज कर दो, और ये k प्लस 1 बराबर है बेटे 1/2। यहां तक है, मजा आ गया होगा इतना। तो एलसीएम ले लेंगे बेटे, k प्लस 1 एलसीएम आएगा वही 1 पे डिवाइड जाएगा, तो 3k प्लस 2 लिख दो प्लस 4k प्लस 1 लिख दो। अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 3k माइनस का 5 बच जाएगा और बराबर बचेगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, 3k से 3k कैंसिल हो गया, केवल बचा आपके पास 4k, ठीक है जी। 2 प्लस 1 हो गए 3, और 5 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे अपॉन k प्लस 1 बचा बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर, तो क्या बचेगा, देखो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो फटाफट, इस 2 से करेंगे, दोनों से करो, कितना आ जाएगा 8k माइनस में 4 बराबर में ये ऊपर जाएगा तो k प्लस 1 बचेगा भैया, और ये k इधर आएगा तो 7k बचेगा, और ये इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/7, 5/7 k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू 5/7 आ गई, तो रेशियो क्या बनेंगे, तो हम कहेंगे सर देयरफॉर जो रेशियो बनेंगे वो हमारा रेशियो k रेशियो 1 था, और k की वैल्यू 5/7 आई है, तो ये हो गया, और 7 ऊपर चला जाएगा तो 5 रेशियो क्या लिखेंगे, इसको 7 लिखेंगे, 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट पढ़ते बेटा, कह रहा है कि वही रेशियो आपको निकालना है, वही लाइन सेगमेंट आपको दी गई है, लेकिन इस बार डिवाइडेड है किसके थ्रू, वाई जेड प्लेन के थ्रू, वाई जेड प्लेन के थ्रू। तो मैंने बनाया बेटे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो पोर्शन बना लिया मैंने। ये वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा बेटे, एक्स और वाई प्लेन का कहलाएगा। अब मैं आपको क्लियरली कर लूं, क्लियरली बता दूं, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो हेयर कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, कोऑर्डिनेट ऑफ जेड कितना मिलेगा यहाँ पे 0। तो कह रहे कि जो भी जेड का कोऑर्डिनेट आएगा, जो भी जेड का कोऑर्डिनेट आएगा, कुछ भी आए जेड का कोऑर्डिनेट, वो इक्वल्स टू 0 होगा।
या अगर ये वाई जेड प्लेन है, अगर ये वाई जेड प्लेन है तो इस वाई जेड प्लेन में एक्स का कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0, जो नहीं है वो 0 होगा। अगर ये जेड एक्स प्लेन है तो यहां पे y का कोऑर्डिनेट आप निकाल लो और y के कोऑर्डिनेट को किसके बराबर रख दो बेटा, 0 के बराबर रख दो। अब यहां पे चाहिए वाई जेड प्लेन आ जाए, चाहिए यहां पे एक्स वाई प्लेन आ जाए, तो यहां पे चाहिए बेटे जेड एक्स प्लेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। अगर ये वाई जेड प्लेन है तो कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे एक्स मिसिंग है, तो जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 के बराबर रखा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये था। अब ये कह रहे हो कि बेटा ये कोई लाइन सेगमेंट है आपकी A215, ये कोई B पॉइंट है आपके पास 3, 4, 3 और ये डिवाइड किया जा रहा है इस बार इस प्लेन के थ्रू। ये प्लेन है बेटा आपका, ये प्लेन है और इस प्लेन पे कोई पॉइंट है R और ये प्लेन मैंने ले लिया बेटे, कौन सा प्लेन है यहाँ पे, वाई जेड प्लेन है। तो ये प्लेन है बेटे, तो इसमें तीनों पॉइंट तो होंगे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, लेकिन जो वाई जेड प्लेन में उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 100% 0 होगा। एक्स का कोऑर्डिनेट 100% क्या होगा, 0 होगा। तो रेशियो मैंने वही मान लिया बेटा, मैं लिख दूंगा, अभी लाइन लिखूंगा, रीजन लिखना पड़ेगा, इसका रीजन लिखना पड़ेगा तब आपको मार्क्स मिलेंगे। वो रीजन क्या होगा मैं बताऊंगा। वही बेटे, तो x का पॉइंट निकाल लो, x का पॉइंट निकालेंगे तो वही बेटा भी क्या था, ये इसके पास जाएगा 3k, ये 1 इसके पास आएगा 2 अपॉन में k+1। आपसे कोई भी पूछ ले, y पूछ लिया तो y कैसे निकालोगे बेटे, 4k प्लस में 1 अपॉन में k+1 और z निकाल ले तो k जाएगा इसके पास 3k प्लस में 5 अपॉन में k+1। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब ये लाइन क्या हम लिखेंगे हम, सिंस द गिवन लाइन सेगमेंट, the given line segment is divided by yz plane, वो किससे डिवाइडेड बाई बेटे, yz प्लेन से है। तो therefore मैं लिखूंगा in this plane the x coordinate will be 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, will be 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज, तो x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा। अब बताइए आपने x की वैल्यू निकाली क्या है, ये निकाली है सर हमने। तो आप कहोगे सर हमने तो x की वैल्यू ये निकाली है 3k प्लस में 2 अपॉन में k+1 बराबर में 0। ये चला गया बेटा इधर, तो ये आपके पास बन गया 3k प्लस 2 बराबर 0, ये आ गया। और यहाँ पे आ गया बेटा 3k बराबर में -k2 और k की वैल्यू आ गई -2/3, ये -2/3। तो देयरफॉर रेशियो क्या आई बताओ, फटाफट बताओ रेशियो क्या आई। तो हम कहेंगे बेटे देयरफॉर आपके पास जो रेशियो आएगा वो आएगा -2/3। अब ये ध्यान रखना, ये रेशियो इंटरनली है, देखो ये इंटरनली है। एक्सटर्नली तो कब होता, जब इस ए बी से बाहर होता तो इंटरनली होता, तो ये इंटरनली होता, एक्सटर्नली होता सॉरी, है ना। तो ये पॉइंट इंटरनली है, तो रेशियो कैसे बेटे, इंटरनली। अब कहोगे सर मेरे को तो इस रेशियो का आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब इंटरनली से आप एक्सटर्नली बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बना दो, तो 2:3 ये कहलाएगा एक्सटर्नली। तो ये तो क्या है बेटा, फिलहाल इंटरनली है, ये इंटरनली है आपके पास। और इसको आप एक्सटर्नली बनाओगे तो क्या लिखोगे, एक्सटर्नली बनाओगे तो लिख दोगे बेटे 2:3 ये कहलाएंगे एक्सटर्नली। बस सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक था। ये क्वेश्चन है बेटे। अब इसके बेस पे अगर यहाँ वाई जेड की जगह पे जेड एक्स जाता तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, 0। तो मैं इस वाई कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर रख देता, रेशियो निकाल लेता, ठीक है बेटा। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप 7 से 8 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है। ओके बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा मिड पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है मिड पॉइंट की एक्चुअल हिस्ट्री। कह रहे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला भी तभी यूज किया जाएगा ओनली व्हेन
ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट होगा, कोई थर्ड पॉइंट ऐसा होगा जो डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स कह दो चाहे इक्वल रेशियो कह दो, जब भी कोई लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी, चाहे वो रेशियो 1:1 हो, चाहे वो रेशियो 2:2 हो, चाहे रेशियो 3:3 हो, किसी भी रेशियो में डिवाइड हो, अगर वो इक्वल रेशियो में डिवाइड है तो वहां पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे बेटे ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इस पॉइंट की वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पॉइंट्स की डिवाइड है, तो हम कहेंगे एक पार्ट्स तो इधर होगा 100% और दूसरा पार्ट्स इधर होगा 100%, दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। अब मैं किसी लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट्स दे दूं तो जो बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट होगा उसका रेशियो ऑलवेज 2:2 आएगा, 2:2 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है बेटे। आप कहोगे सर 1:1 है, तो बेटे ये सारा जो मैंने निकाला है वो सेक्शन फॉर्मूले से निकाला है। 1 इसके पास जाएगा तो क्या आएगा बताओ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x2 और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा x1, तो x1 प्लस x2 बटे में 2 क्यों आया, दोनों रेशियो को हम सम करते हैं 1 + 1 2। इसी तरीके से y का आंसर आएगा, इसको y के पास लेके जाओगे, इसको इस y1 के पास लेके जाओगे, बटे में 2 1 + 1 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। अब बात आती है सर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कहां यूज कर सकते हैं। तो एक तो बेटे कहां यूज कर सकते हैं, जब कोई भी लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो वहां मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। अगला पोर्शन बेटे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट द पॉइंट O, और जो वो पॉइंट O होगा ना वो ऑलवेज मिड पॉइंट होगा डायगोनल AC का और डायगोनल BD का। तो ध्यान रहे पैरेललोग्राम में किस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट द पॉइंट O, और जो O पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा डायगोनल AC का भी और डायगोनल BD का भी, ठीक है ना। फिर कह रहे कि सर्कल, सर्कल में मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, सर्कल में मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि सर ये तो सर्कल हो गया, ये इसके 2 पॉइंट हो गए, A पॉइंट और B पॉइंट, तो 100% ये सेंटर होगा ना, ये 100% सेंटर होगा और ये सेंटर बेटे मिड पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि ये आपकी रेडियस होती है और ये भी आपकी रेडियस होगी, दोनों इक्वल होंगी। तो सर्कल में करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स मैंने इसे लिख दिया, किसी लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स है, किसी लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो जो बीच वाला पॉइंट होगा 2:2 में डिवाइड होगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, सो दैट द पॉइंट A B C and D टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना है, फॉर्म में पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की फॉर्म में आएगा, तो पैरेललोग्राम की फॉर्म में आएगा तो हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम बना लो बेटे, एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया सिंपल सा, ठीक है। इस तरीके से ये A पॉइंट B पॉइंट ऑर्डर में लेना है, ये C पॉइंट फिर D पॉइंट ऑर्डर में से होगा, A B फिर C फिर D ऑर्डर में होता है बेटे, चारों साइड कनेक्ट होनी चाहिए, एक के साथ एक, A के साथ B कनेक्ट, B के साथ C कनेक्ट, C के साथ D कनेक्ट, D के साथ A कनेक्ट, ऐसा होना चाहिए ऑर्डर में, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटे कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे, ये AC डायगोनल और ये होगा बेटा BD डायगोनल, AC डायगोनल और BD डायगोनल, तो ये जो पॉइंट O होगा वो मिड पॉइंट होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा, यही पॉइंट O, और यही पॉइंट O BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम कहेंगे बेटे सॉल्यूशन में we know that in a parallelogram the point O is the point O डाल दो बेटे, is a midpoint of AC and BD, ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और ये BD का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना बेटे। तो ये हम कहेंगे बेटा कि इस तरीके से कहेंगे कि जो मिड पॉइंट, देयरफॉर मैं कह दूं बेटे जो मिड पॉइंट होगा AC का वो बराबर होगा किसके बेटे, मिड पॉइंट किसके होगा बेटे, BD का। भाई ये रूल बना,
ये रूल बना, अगर ये O पॉइंट मिड पॉइंट है, ये अकेला O पॉइंट मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी, तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए कि जो मिड पॉइंट AC का आएगा वही मिड पॉइंट किसका आना चाहिए? BD का। अगर ऐसा हुआ तो ये पैरेललोग्राम है एक्चुअल में। अगर इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आया तो पैरेललोग्राम नहीं है। तो A पॉइंट क्या दे रखा है बेटा आपके पास? 4 7 8। B पॉइंट क्या दे रखा है आपके पास? 2 3 4। C पॉइंट क्या दे रखा है बेटे? माइनस के 1, या लिख दो बेटे, चलो मैं C पॉइंट दे रखा है माइनस के 1, माइनस के 2 और 1। और D पॉइंट आपको दे रखा है बेटे 1 2 5। तो देखो मिड पॉइंट हमें किसका निकालना है? AC का। तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो और इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। आप मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, बटे में 2 लिख दो। चलो जोड़ो भाई, इसका निकाल रहा हूं, इसकी तरफ ध्यान देना, AC की तरफ। पहला पहले में जोड़ो तो 4 - 1/2 आएगा, कोमा। दूसरा आएगा 7 - 2/2 आएगा। तीसरा 8 + 1/2 आएगा। ये तो AC का हो गया। अब इसी को सोल्व कर ले पहले अच्छे से। इसका आंसर आएगा बेटा 3/2, इसका आंसर आएगा 5/2 और इसका आंसर आएगा 9/2। ये आंसर आ गया AC का। अगर BD का मिड पॉइंट भी यही आ गया तो आंसर हो जाएगा आपका। तो BD का मिड पॉइंट देखो बेटे, BD का मिड पॉइंट देखो कैसे निकालेंगे। इसका मिड पॉइंट B पॉइंट यूज करो और D पॉइंट यूज करो। फर्स्ट और फर्स्ट जोड़ो 2 + 1/2, सेकंड जोड़ो 3 + 2/2, थर्ड जोड़ो 4 + 5/2। तो ये बन गया बेटा, ये भी 3/2, 5/2 और ये 9/2। चेक कर लो, दोनों के मिड पॉइंट इक्वल है, तो हम कहेंगे 10 इट फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये किसको फॉर्म करेगा बेटे? पैरेललोग्राम को। तो ये था बेटे मिड पॉइंट की सारी हिस्ट्री। मैक्सिमम जो हार्ड क्वेश्चन आएगा वो यही था, ठीक है ना। अब सेंट्रोइड क्या होता है, बात आती है कि सर सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, ये तो बता दो मैं। सेंट्रोइड कैसे, चलो बेटा लास्ट में सेंट्रोइड की हिस्ट्री और जान ले और फिर पूरी एक्सरसाइज फिनिश। क्या कह रहे हैं? सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाइनों के इंटरसेक्शन से बनता है, वो वाला पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा किसका? ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। जो ट्रायंगल्स की मीडियंस होंगी ना, उन मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएगा? वो सेंटर्ड ऑफ ए ट्रायंगल। और उसको किससे डिनोट किया जाएगा बेटे? G पॉइंट से। तो ट्रायंगल ABC दिख रही है आपको, ये मीडियन है बेटा AD, ये मीडियन है BE और ये मीडियन है बेटे CF। कोई भी दो मीडियन आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल क्या काम करता है बेटा? द पॉइंट G डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये जो मीडियन है बेटा AD, तो AD को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? G, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। आप देख लो, ये मीडियन आपको दिख रही है BE, इस BE को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? G। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। ये देखना, जो पॉइंट G होगा वो प्रत्येक मीडियन को डिवाइड करेगा 2:1 में। इधर 2 पार्ट्स मिलेंगे, इधर 1 पार्ट्स मिलेगा। देख लो बेटा, अगला काम, रिमेंबर दैट, आपको याद रखना है इन मीडियन AD, BE एंड CF में। चेक करो, AD, BE और CF में जो ये पॉइंट D होगा, ये पॉइंट E होगा और ये पॉइंट F होगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट आर कॉल्ड मिड पॉइंट। तो कह रहा है कि जो मीडियन AD है, BE और CF है, इसमें पॉइंट D, E, F आर कॉल्ड मिड पॉइंट कहलाएंगे। किसके बेटे? BC के। ये मिड पॉइंट कहलाएगा BC का, ये मिड पॉइंट कहलाएगा AC का और ये मिड पॉइंट कहलाएगा AB का। ये पॉइंट याद रखना है। और फाइनली आपसे पूछ ले कि सर ये वाला पॉइंट G, सेंट्रोइड का पॉइंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है? सेंट्रोइड का पॉइंट है G, X, Y, Z। सर इसमें X, Y, Z की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप कहोगे सर G पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है क्या? x1 + x2 + x3/3। कितने पॉइंट है यहाँ पे? 3 पॉइंट है बटे में 3। अब कहां मिलेंगे आपको? इट मींस ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट और ये पहला पॉइंट बटे में 3। इसी तरीके से
y1 y2 y3 बटे में 3, z1 z2 z2 z3 बटे में 3, ये आ जाएगा सेंटर को पॉइंट। ठीक है ना बेटे। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दे दे, एक जी पॉइंट दे दे, थर्ड पॉइंट आपको निकालना हो तो क्या करेंगे बेटे, ये रख देंगे बस, इसमें ये वाला पॉइंट गिवन मिलेगा, रखना इसके बराबर है। पता है आपको क्या है, ये x की वैल्यू इसके बराबर है, y की वैल्यू इसके बराबर है और ये z की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है ना बेटे। x की वैल्यू को इसके बराबर रखेंगे, y की वैल्यू को इसके बराबर रखेंगे और z की वैल्यू को इसके बराबर रखेंगे, अपना आप आंसर आ जाएगा, आपका अपना आप आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। तो ये थे कोऑर्डिनेट निकालने का सिस्टम, किसका बेटा, सेंटर्ड का। अब मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा, 12.3 में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटे। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि फिर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी, है ना। तो बेल आइकन को जरूर दबाना बेटे। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ बेटा, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।